कम टू माई क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर एमबीए का, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को ही हम समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन comprise the individual and groups that affect the culture of the entire organization. The chapter also deal with the organization help to employ the stress management, enhance their productivity and lastly and the chapter through the light of the organization just the role of the organization is the whistle blowing policy. मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर होता है, बेसिकली हम इसको एक नॉर्मल वे में समझे तो जैसे एक फैमिली होती है, उसके अंदर एक कल्चर होता है, मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स जो होते हैं वो सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में प्रार्थना करते हैं, तो वो उस फैमिली का एक कल्चर कि उससे उनको एक फ़ायदा होगा कि सब लोग उठ करके एक साथ बैठेंगे। फिर एक फैमिली के अंदर भी एक मैनेजमेंट होता है कि नाश्ता बनता है, लोग बाग अपने अपने काम पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं, वेदर खाना बनता है या कुछ भी है। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक अपना फंक्शन है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर कैसा है, एम्प्लॉय के साथ में कैसे उसको मोटिवेशन दिया जाता है काम करने के लिए। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं मालिक तू नौकर वाला कल्चर तो नहीं है, उसमें एक फ्रेंडली कल्चर है। और उसमें जो है एम्प्लॉयज़ के लिए जो बेसिकली ये एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेड एक चैप्टर है कि एम्प्लॉयज़ के बारे में कि एम्प्लॉयज़ को कितनी फैसिलिटी दी जा रही है, एम्प्लॉयज़ को लंच किस टाइम दिया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को पर्क कैसे दिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को बैठने की सुविधा कैसे दी जा रही है, एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, उसको सपोर्ट हो रही है उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट के। तो वो सब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ही आते हैं। इसमें मोटिवेशन होता है, बिहेवियर होते हैं, इमोशन होता है, स्ट्रेस होता है, माइंड स्ट्रेस होता है। तो ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में होते हैं कि माइंड स्ट्रेस को कैसे दूर करें, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी क्या है और क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, टीम बिल्डिंग क्या है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर ही आते हैं कि कलेक्टिवली एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही मोटिव को कंप्लीट करना, एक ही गोल को अटेन करना, उसी का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कहते हैं। कि किसी ग्रुप का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का एक मोटिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि एक कंपनी होती है इन्वेस्टर क्लिनिक जो कि रियल इस्टेट में डील करती है। तो वो रियल इस्टेट में डील करती है, उनके पास जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के। तो उनका जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसी पे फोकस रहता है, उसी से रिलेटेड उनकी ट्रेनिंग चलती है, उसी से रिलेटेड उसके जो है क्वेरीज चलती हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग होती हैं, कुछ जो है उसमें सेल अगर अचीव करने के बाद में, कुछ टारगेट अचीव करने के बाद में जो है उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ को जो है इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ही पार्ट हैं। फिर कोई जो होता है मेडिकल फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय को, और इंश्योरेंस फैसिलिटी, उनको गेम्स फैसिलिटी, जिम फैसिलिटी भी होने लगी अब कंपनीज़ के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का ही एक पार्ट है कि एम्प्लॉय के साथ कैसा बिहेवियर है, हमें काम करने के लिए सारे सोर्सेज सही मिल रहे हैं या नहीं है मिल रहे, हमें वक्त पे जो है एक कोऑर्डिनेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड होता है, इंटरडिसिप्लिनरी होती है कि सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, इन्वेंट्री का अलग है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी जो डिपार्टमेंट होते हैं आपस में जो है इनमें एक कनेक्शन होता है, तो वो भी आता है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन था ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। इसकी डिटेल वीडियोस जो हैं हम डिटेल डिस्कस जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।